इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अगर टाइप ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स रहा, या और ए ई रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेज टू एक्स प्लस डी रहा, दोनों में वी आर गोइंग टू अप्लाई न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। हमने लास्ट सेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। नाउ टुडे विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर्मेट सेम है, और इसमें एक मैंने स्पेशल फॉर्मूला बोला था यूज होगा, वो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स और नीचे एफ ऑफ एक्स। ऊपर फंक्शन रहेगा और नीचे उसका डेरिवेटिव रहेगा। न्यूमरेटर विल हैव अ फंक्शन and denominator will be its derivative. So the answer is log of f of x plus c. So now question number 7th. I is equal to integration of 4 e raised to x minus 25 to e raised to x minus 5. Now let's start. मैंने बताया था इसको ब्रेक करेंगे। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 4 e raised to x minus 25। डेरिवेटिव लेंगे। हम्म, तो बाहर आ जाएगा। e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x एंड 5 का 0, मेक इट इक्वेशन 1। इसे सिंपलीफाई करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2a e raised to x माइनस 5a e raised to x वाले टर्म एक साथ लिखेंगे। इट इज 2a e raised to x प्लस 2b e raised to x माइनस 5। आई कटेंगे e raised to x कॉमन, 2a प्लस 2b। नो, दोनों साइड इक्वेट करेंगे। 1 2, यहाँ पे भी 1 टर्म एंड 2 टर्म। One is with e raised to x and the other is without e raised to x. So we'll just write on equating. तो e raised to x के साथ यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिया है 2a plus 2b, which will be equal to 4, and दूसरा दिया है minus 5a, which will be equal to minus 25. So I'll get the value of a from here, which is 5, and I will substitute 2 into 5, 10, plus 2b equal to 4, 2b equal to minus 6, b is equal to minus 3. We got the value of a and b. Now we'll substitute a and b in equation 1. 4 e raised to x minus 25 is equal to, now this part, a
which is 5 plus b, which is -3. Okay, now let's start with integration. Integration में we are going to substitute the value. तो डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, इज एज इट इज 2e⁻x-5। तो जो मेरा न्यूमरेटर था 4e⁻x-25, that numerator I will replace with whole term 5 times of 2e⁻x-5 minus 3 times of 2। यहाँ पे b नहीं आएगा, e⁻x। Next part is splitting. माइनस, ब्रैकेट ओपन नहीं करना, ए और बी जैसा बाहर है वैसे ही रहने देना से। 2e⁻x/2e⁻x-5, this and this will get cancelled। तो मेरे पास एक 5 का इंटीग्रेशन लेना है और 3 टाइम्स ऑफ 2e⁻x/2e⁻x-5 इसका इंटीग्रेशन लेना है। मेरे पास दो सेपरेट टर्म है, 5 का इंटीग्रेशन विल बी 5x हो जाएगा, ठीक है। 5 का इंटीग्रेशन लेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन इज x, माइनस इसमें 3 बाहर आ जाएगा। और ये जो पार्ट है इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो नीचे फंक्शन है और ऊपर f' है, तो आंसर आएगा log ऑफ f(x) प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9, I is equal to integration of 3e⁻²x plus 5 upon numerator is equal to same way 3e⁻² plus 5, a into denominator plus b into derivative of denominator, a into, सेम ऐसे ही कॉपी करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे। 4 e⁻²x का विल बी e⁻²x, चैन रूल अगेन, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, 5 का 0, इट विल बी a 4e⁻² minus 5 plus b 4 to the 8 e⁻²x। This is my equation 1। Now we'll simplify this and we'll find the value of a and b। Bracket open, 4a minus 8b e⁻²x। These two terms are with e⁻²x, इनको एक साथ लिख देंगे। From these two I will take e⁻²x common। On equating, four a plus 8b is equal to 3,
-5a is equal to 5. A is equal to -1. 3 plus 4 which is 7. So b की वैल्यू will be 7/8. सो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. A which is -1 times of plus b which is 7/8. Now इंटीग्रेशन में विल सब्स्टिट्यूट जो न्यूमरेटर का पार्ट है विच इज -1 4e⁻²x-5. यहाँ पे क्या है, इट विल बी 4e⁻²x-5. ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म विल गेट कैंसल तो मैं डायरेक्टली -1 लिख दे रहा हूँ. एंड सेकेंड टाइम इट विल बी 7/8 टाइम्स ऑफ 8e⁻²x. 4e⁻²x-5 and dx. तो I is equal to -1 का इंटीग्रेशन विल बी -x प्लस 7/8 टाइम्स ऑफ, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, log of 4e⁻²x-5 plus c. That's it. Now question number 10. Cos raised to 8x into cot x dx. Cos raised to x, cot x को I can write cos x upon sin x. अब देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे. इन दिस क्वेश्चन this cos raised to 8x को I will write cos square x the whole raised to 4 into cos x upon sin x. Cos square x को I will change using identity. It is 1 minus sin square x the whole raised to 4. ये जो sin x यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ sin x and into cos x अलग से. The whole thing is in sin and एक single term cos x दिया है. I am doing let, that is substitution करेंगे. Let t is equal to sin x dt by dx will be cos x. dt is equal to cos x dx. तो जो cos x dx that becomes dt. तो अब सबसे पहले मैंने इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे. 1 माइनस साइन एक्स मेरा t है तो 1 माइनस टी स्क्वायर द होल रेज टू 4 और नीचे साइन एक्स को मैं लिख दूंगा t. ऊपर a माइनस बी रेज टू 4 अप्लाई करना है. अब इसको नॉर्मल अलजेब्रा की तरह सॉल्व करेंगे. तो होल स्क्वायर का स्क्वायर कर देता हूँ मैं इसको. 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. इट विल बी 1 माइनस 2t² प्लस टी रेज टू 4. सेम ब्रैकेट यहाँ पे भी आएगा 1 माइनस 2t² प्लस टी रेज टू 4. अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है.
वन माइनस, ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे यहाँ पे हम लोग अभी। पहले वन का मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ तो सेम ही टर्म आएगा। वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू फोर, फिर टू टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस टू टी स्क्वायर माइनस फोर टी रेस टू फोर माइनस टू टी। टू टी स्क्वायर और टी रेस टू फोर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगा, फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा। फिर टी रेस टू फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज टी रेस टू फोर माइनस टू टी रेस टू सिक्स प्लस टी रेस टू एट अपॉन टी, वैसे ही रहेगा। नाउ कंबाइन करेंगे, वन टू टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर, मतलब ये और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। वन भी लिख दिया, विच इज फोर टी स्क्वायर टी रेस टू फोर माइनस फोर टी रेस टू फोर और प्लस टी रेस टू फोर, which is 1 minus 4 plus 1, which is minus 2 t raised to 4. 2t raised to 6, 2t raised to 6. It is 4t raised to 6. And last में plus t raised to 8. 4 plus 1, 5 plus 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। माइनस टू टी स्क्वायर और माइनस टू टी स्क्वायर विल बी प्लस, तो फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स, तो इट विल बी प्लस सिक्स टी रेस टू सिक्स। ओके एंड देन टी रेस टू सिक्स हो गया। एक मिनट। स्क्वायर हो गया, अब रेस टू फोर में टी रेस टू फोर, फोर टी रेस टू फोर और टी रेस टू फोर तीनों पॉजिटिव है, विच विल बी सिक्स टी रेस टू फोर। और टी रेस टू सिक्स में माइनस टू टी रेस टू सिक्स माइनस टू टी रेस टू सिक्स, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, विच इज माइनस फोर टी रेस टू सिक्स एंड लास्ट में टी रेस टू एट, द होल अपॉन टी। इंटीग्रेशन का रूल है कि टर्म तुम्हें सेपरेट करने पड़ेंगे, तो टी सबके साथ ब्रेक कर देंगे तो सबके अपॉन में एक एक टी आ जाएगा, तो एक एक टी लेस हो जाएगा, तो इट इज वन बाई टी माइनस फोर टी स्क्वायर बाई टी, मतलब जस्ट टी। टी रेज टू थ्री एक कम हो गया, फोर टी रेज टू फाइव एक और कम हो गया और टी रेज टू सेवन एक और कम हो गया। वन बाय टी का इंटीग्रेशन, अब फाइनल आंसर इंटीग्रेशन लॉग टी। टी का इंटीग्रेशन इज टी स्क्वायर बाय टू, टी क्यूब का टी रेज टू फोर बाय फोर, टी रेज टू फाइव का टी रेज टू सिक्स बाय सिक्स एंड टी रेज टू सेवन का टी रेज टू एट बाय एट एंड प्लस सी। और लास्ट में जहाँ पे भी टी है जो मैंने लेट किया वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या मैंने लेट किया था, साइन एक्स, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ टी की वैल्यू साइन एक्स माइनस टू वन जा एंड टू टू जा, तो टू टी स्क्वायर मतलब टू साइन एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स और फोर भी कैंसिल होगा, टू और थ्री, थ्री बाय टू, तो थ्री बाय टू साइन रेस टू फोर एक्स, फोर और सिक्स भी कैंसिल होगा, टू बाय थ्री साइन रेस टू सिक्स एक्स और यहाँ पे साइन रेस टू एट एक्स अपॉन एट प्लस सी। डन। So this is question number 10. So now in question number 11th, I is equal to यहाँ पे
ऑड पावर ऑफ 10x दिया हुआ है, 10⁵ dx। नाउ विल ब्रेक, कभी भी ऑड पावर ऑफ 10x रहेगा ना तो इसे ब्रेक करेंगे, लाइक tan³ x, अलग से सिर्फ tan² x निकालेंगे, मतलब tan² x तुम्हें सेपरेट चाहिए। अगर 10⁵ होता तो मैं ब्रेक करता 10⁵ एंड tan²x, एवरी टाइम स्क्वायर को ब्रेक करना है। देन इट विल बी tan³x, फिर जो स्क्वायर तुमने अलग से निकाला, हमेशा स्क्वायर निकालेंगे, और जो स्क्वायर अलग से निकाला उसको चेंज करेंगे sec²x−1 में, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, tan³ x इंटू sec²x अलग से, और ये tan³ x अलग से। इसको छोड़ दो फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म फिर से ऑड पावर ऑफ tan x है, फिर ब्रेक करेंगे इसको अगेन द सेम वे जिससे मैंने raised to 5 किया था। tan³ x को आई विल राइट tan x इंटू tan²x। ये वैसे ही रहेगा tan x, फिर से जो तुमने tan²x अलग से लिया है will change using identity, it is sec²x−1। माइनस माइनस प्लस, अब फाइनली पावर नहीं है, tan x सिंपल एक टर्म आ गया, तो वहां पे स्टॉप कर देंगे। लास्ट वाले टर्म को छोड़ के जो ये दो टर्म है इसमें विल टेक sec²x कॉमन, वैसे tan x भी है बट लेना नहीं, सिर्फ sec²x को ही कॉमन लेना है, प्लस ये tan x अलग से रहेगा। ब्रेक इनटू टू इंटीग्रेशन, ये अलग से ले लेंगे, tan³ x−tan x sec²x dx, ये फर्स्ट पार्ट ले लेंगे, और दूसरा tan x dx ये सेकंड पार्ट ले लेंगे। मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, दोनों का तुम्हें सेपरेट इंटीग्रेशन लेना है। तो मैं i= फर्स्ट पार्ट को I1 मान ले रहा हूँ, सेकेंड पार्ट को I2। तुम कंसिडर कर सकते हो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके फिर लास्ट में कंबाइन कर देंगे। तो फर्स्ट आई एम सॉल्विंग I1। I1 के लिए क्या करेंगे, इट इज tan³ x−tan x इंटीग्रेशन में, एंड देन sec²x दिया हुआ है। लेट, मतलब फर्स्ट पार्ट में t=tan x ले लेंगे, द डेरिवेटिव विल बी tan x का sec²x sec²x dx, एंड दैट आई हैव दैट टर्म। तो मेरा I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये मैंने टी लेट किया तो t³ - t, और ये हो जाएगा dt। t³ का इंटीग्रेशन t⁴/4, t का इंटीग्रेशन इज t²/2। नाउ t की वैल्यू विल सब्स्टिट्यूट एज tan x, मतलब फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन इज ओवर। c1 लिखेंगे बिकॉज आई सॉल्व I1। नाउ विल सॉल्व I2। I2 इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x, जिसका स्ट्रेट फॉर्मूला है log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c2। तो मैंने I1 भी सॉल्व कर लिया, मैंने I2 भी सॉल्व कर लिया, दोनों वैल्यू इसमें डाल देंगे I1 प्लस I2 में, तो अपना I मिल जाएगा। तो फाइनल I = tan⁴x/4 tan²x/2, c1 मत लिखो, प्लस log ऑफ sec x। तो c1 और जो c2 कांस्टेंट था दैट विल रिप्लेस बाय जस्ट c, एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है,
तो कभी भी tan का ऑड पावर आया तो विल हैव टू ब्रेक, tan स्क्वायर एक्स अलग से लेना है, और tan स्क्वायर एक्स जो अलग से लोगे उसको आइडेंटिटी के थ्रू चेंज करना है एवरी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos रेस टू 7x। कभी भी साइन या cos का ऑड पावर आ गया, उसे इवन पावर में कन्वर्ट करो। कैसे? 7 है ना, एक cos एक साइड में ले लूंगा, तो इट विल बी cos रेस टू 6x हो जाएगा। तो ऑड को इवन करना मतलब एक सेपरेट कर दो बस। फिर इसको मैं लिखूंगा cos स्क्वायर एक्स द होल क्यूब। स्क्वायर इसलिए किया, जब भी तुमने सेपरेट किया तो जो भी कॉस का टर्म है, जो भी टर्म रहेगा, उसको आइडेंटिटी के थ्रू चेंज करना है तुम्हें एवरी टाइम। तो पहले ऑड को इवन पावर में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू चेंज यूजिंग आइडेंटिटी। तो कॉस स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट 1 - cos x dx। हियर लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, dt बाय dx cos x जो कि मेरे पास प्रेजेंट है, तो dt इज इक्वल टू cos x dx। नाउ विल रिप्लेस 1 - t² का क्यूब, cos x dx becomes dt। Here I am going to use a minus b the whole cube का formula, which is a cube minus 3a square b plus 3a b square minus b cube। 1 - 3t² plus 3t⁴ minus t⁴ सबका सेपरेट इंटीग्रेशन है। 1 का इंटीग्रेशन इज t² का इज t³ बाई 3, t⁴ का t⁵ डिवाइड बाय 5, t⁶ का t�7 डिवाइड बाय 7 एंड प्लस c। लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि साइन एक्स है। साइन एक्स 3 और 3 कैंसिल, साइन क्यूब एक्स, sin⁵7 एंड प्लस c। दैट्स माय आंसर।